प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों में सामाजिक अनुसंधान पद्धति का अध्ययन करेंगे। सामाजिक शोध या अनुसंधान को समाजशास्त्र की विशिष्ट पद्धति भी कहा जाता है। इसके द्वारा सामाजिक घटनाओं, तथ्यों तथा समस्याओं के बारे में खोजबीन की जाती है। इसके साथ साथ उन मौलिक कारणों का पता लगाया जाता है जो कि सामाजिक घटना को प्रभावित करते हैं। सामाजिक शोध या अनुसंधान समाजशास्त्र का आधार होता है। बात अगर सामाजिक अनुसंधान के अर्थ की करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला सामाजिक, दूसरा अनुसंधान। सामाजिक शब्द समाज का पर्याय होता है और अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे शब्द से हुई है जिसका अर्थ दिशाओं में जाना अथवा खोज करना होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समाज के विभिन्न दिशाओं में जाकर खोजबीन करना होता है। सामाजिक अनुसंधान वह व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान पद्धति के उपकरणों के प्रयोग द्वारा नए तथ्यों की खोज और उनके ज्ञान में वृद्धि करना होता है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही सामाजिक अनुसंधान पद्धति कहलाती है। सामाजिक अनुसंधान को पारिभाषिक रूप से मोजर ने बताया कि व्यवस्थित जानकारी जो कि सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में की जाती है, सामाजिक शोध कही जाती है। इस प्रकार मोजर ने बताया कि समाज में होने वाली घटनाएं और उनकी समस्याओं के बीच जो संबंध पाया जाता है, उसकी व्यवस्थित जानकारी ही सामाजिक शोध कही जाती है। पीवी यंग के अनुसार सामाजिक तथ्य परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की विधिवत खोज और विश्लेषण ही सामाजिक शोध होता है। अब हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहला, सामाजिक जीवन से संबंधित। सामाजिक शोध सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। सामाजिक शोध के अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि सामाजिक शोध सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। पारस्परिक संबंधों की खोज। समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाएं अलग अलग दिखाई देती हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से ये घटनाएं अंतः संबंधित होती हैं। सामाजिक अनुसंधान समाज के विभिन्न कारकों, घटनाओं के कारण, कार्य एवं प्रभावों का पता लगाता है जो कि समाज एवं व्यक्ति तथा उसके जीवन को प्रभावित करती है। सामाजिक शोध में इन्हीं अंतः संबंधित कारकों की खोज की जाती है। तीसरी विशेषता, विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति। सामाजिक अनुसंधान में हमें
नवीन ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, साथ ही ऐसा ज्ञान भी प्राप्त होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। चौथी विशेषता, सामाजिक प्रगति में सहायक। समाज में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से समाज का विकास होना तो स्वाभाविक है, किंतु समाज की प्रगति तभी संभव होती है जब विकास को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से देखा जाए और प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक शोध में सबसे पहले समस्या का चुनाव कर लेना चाहिए कि हमें किस क्षेत्र की किस समस्या का अध्ययन करना है, उसका स्वरूप क्या है। उद्देश्यों को लेकर इस प्रकार का शोध कार्य किया जाए तथा उसके बाद उस विषय या समस्या से संबंधित अन्य विज्ञानों का अध्ययन करना चाहिए। पांचवी विशेषता, नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज। सामाजिक शोध के माध्यम से सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों की खोज की जाती है। इस अनुसंधान पद्धति के अध्ययन में नवीन तथ्यों को प्रकाश में लाया जाता है तथा इसके साथ ही उन पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा या खोज की जाती है कि क्या वे परिवर्तित संबंधित परिस्थिति में उपयुक्त हैं या नहीं। सामाजिक शोध या अनुसंधान हम तीन रूपों में कर सकते हैं। पहला, मौलिक या विशुद्ध शोध। दूसरा, व्यवहारिक शोध। तीसरा, क्रियात्मक शोध।